हेलो दोस्तों, और सभी कैसे हैं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो हिंदी व्याकरण का है। अगला टॉपिक है जो हमारा वो रहेगा आज का वचन। आज हम वचन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। वचन से संबंधित भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो हम जानते हैं वचन होता क्या है। वचन का मतलब यहाँ पर कोई प्रॉमिस करना नहीं है। व्याकरण में वचन का मतलब होता है किसी वस्तु की संख्या का पता चलना, क्या व्यक्ति एक है कि एक से अधिक है। ठीक है ना। तो वचन सबसे पहले हम जानते हैं वचन होता क्या है। तो वचन हम उसे कहते हैं जिसके द्वारा किसी की संख्या का हमें पता चले कि एक है कि एक से अधिक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, वचन बोलेंगे। ठीक है ना। तो इसको हम लिख देते हैं जिससे किसी की संख्या का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है ना। जिससे हमें किसी की संख्या का पता चलता है उसी को हम क्या बोलेंगे, वचन बोलेंगे। जैसे लड़का खेलता है, तो लड़का जैसे हमने शब्द बोला तो लड़का से हमें पता चल रहा है कि लड़का एक है कि एक से अधिक है ना। तो लड़का यहाँ कितने, एक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा एक वचन हो जाएगा। अगर हम इसी बात को बोलते हैं कि लड़के खेलते हैं, है ना, तो इस शब्द को बोलने से हमें ये पता चल रहा है कि लड़का एक नहीं है, एक से अधिक है। तो वो हमारा हो जाएगा बहुवचन। ठीक है ना। इस प्रकार से जो वचन है हमारे हिंदी में वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, लिख देते हैं इसको भी। एक हो गया हमारा एक वचन और दूसरा हो गया हमारा बहुवचन। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए कि वचन कितने होते हैं, तो हिंदी में वचन जो होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन की पहचान क्या है, जिस शब्द से हमें ये पता चल जाए कि संख्या व्यक्ति की ये एक है, तो वहां हमारा क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। और जिससे हमें पता चले कि एक से अधिक है, तो वहां हमारा क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। हम बोले कि दो बालक मैदान में खेल रहे हैं, तो दो बालक यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक से अधिक संख्या है तो दो बालक हो जाएगा हमारा बहुवचन। ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल हम लिख करके देख लेते हैं। लड़के विद्यालय में पुस्तकें पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें, तो इसमें हम देखेंगे लड़के, तो लड़के शब्द से हमें पता चल रहा है कि एक लड़का तो है नहीं, लड़के शब्द से हमें पता चल रहा है कि एक से ज्यादा लड़के हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बहुवचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। आ जाओ अगले शब्द में। इसमें वचन कौन सा है, विद्यालय में, है ना। तो विद्यालय में, तो यहाँ पर हमारा हमें पता चल रहा है कि विद्यालय हमारा एक है ना। उसी विद्यालय में लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो विद्यालय हमारा क्या है, एक है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, एक वचन। विद्यालय हमारा क्या हो गया, एक वचन। आगे आ जाओ, पुस्तकें। पुस्तकें जो शब्द है वो उससे हमें पता चल रहा है कि एक नहीं, एक से अधिक पुस्तक हैं। अगर एक होती तो हम क्या बोलते, पुस्तक, है ना। और अधिक पुस्तकें तो क्या बोलेंगे, पुस्तकें बोलेंगे। तो इससे हमें पता चल रहा है कि पुस्तक हमारी एक नहीं, एक से अधिक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बहुवचन बोलेंगे। ठीक है। पुस्तकें में आपसे पूछा जाए कौन सा वचन, बहुवचन। ठीक है ना। और पढ़ रहे हैं, इसमें भी कौन सा वचन आ जाएगा, बहुवचन आ जाएगा, है ना। तो पढ़ रहे, अगर एक होता तो पढ़ रहा है ना। तो पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। क्रिया भी हमारी किसकी हो जाएगी, बहुवचन की हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा, वचन आप आसानी से पहचान लोगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं।
मोहन मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है ना। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो कौन सा बच्चा है, तो मोहन। मोहन एक ही व्यक्ति है ना। इससे हमें पता चल रहा है कि एक है तो कौन सा वचन आ जाएगा, एक वचन आ जाएगा। तो मोहन में कौन सा वचन है, एक वचन है। ठीक है ना। इसके बाद मैदान में, मैदान एक से ज्यादा तो है नहीं, मैदान में एक मैदान में खेल रहा है ना, तो ये भी हमारा मैदान क्या है, एक है, इसलिए हमारे यहाँ पर वचन कौन सा हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्रिकेट, एक ही गेम खेल रहा है ना, क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट भी हमारा कौन सा वचन है, एक वचन है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक वचन हो गया। खेल रहा है क्रिया है हमारी, तो ये भी हमारी क्या हो गई, एक वचन की हो गई, है ना। अगर बहुवचन होता खेल रहे हैं हो जाती, तो खेल रहा है मोहन के लिए आ रहा है, मोहन जब करता हमारा एक वचन का, क्रिया भी हमारी एक वचन की है, तो क्रिया भी हमारी क्या हो जाएगी, एक वचन। तो ऐसे करके आप आसानी से पहचान लोगे कौन सा शब्द हमारा एक वचन का और कौन सा हमारा बहुवचन का। ठीक है ना। ये समझ में अच्छे से आ गया होगा आपके, इसको हम मिटा देते हैं। में आपसे पूछा जाए, अंडरलाइन नीचे लगा करके पूछिए कि इस शब्द में कौन सा वचन है, तो आप आसानी से पहचान लोगे। इसके बाद में हम देखते हैं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन होते हैं और उसका ही हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे कुछ शब्द हम लिख देते हैं, लड़का, किताब, रोटी, सब्जी, है ना। तो कुछ शब्द हमारे ऐसे होंगे एक वचन में, इन्हीं का हम क्या बना देते हैं, बहुवचन भी बन जाता है। जैसे लड़का का लड़के, किताब का किताबें, रोटी की रोटियां, सब्जी की सब्जियां। ठीक है ना। ऐसे करके हमारा एक वचन होगा। ऐसे पूछ लेगा भाई लड़के का बहुवचन क्या होगा, किताब का बहुवचन क्या होगा, रोटी का बहुवचन क्या होगा, सब्जी का बहुवचन क्या होगा। ऐसे भी पहचान लोगे। इसके कुछ नियम है, उन्हें हम बताएंगे आगे। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में इनका प्रयोग होता है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन में इनका प्रयोग होता है। जैसे प्राण, प्राण एक ऐसा शब्द है इसका एक वचन का प्रयोग नहीं होता, इसका प्रयोग जो होगा वो बहुवचन में ही होगा। नेत्र, नेत्र का जो प्रयोग होगा वो हमेशा बहुवचन में होगा, एक वचन में इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। ऐसे ही कुछ एक वचन में भी प्रयोग होते हैं। जैसे एक वचन में किसी व्यक्ति का नाम होगा मोहन, तो मोहन का प्रयोग जब हम करेंगे तो वो हमेशा एक वचन में ही होगा, है ना। तो इसके हम बता देते हैं किन शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है और किन शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है। ठीक है ना। बता देते हैं इसको। जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है वो कौन कौन से शब्द होते हैं, वो होते हैं एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। दूसरी आ जाएगी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा, तीसरी आ जाएगी हमारी भाववाचक संज्ञा। यानी कि हम कह सकते हैं वे शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं वो उनका प्रयोग जो होता है वो हमेशा एक वचन में होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा में जो शब्द आएंगे वो सारे के सारे प्रयोग किसमें होंगे, एक वचन में होंगे। भाववाचक संज्ञा में जो शब्द आएंगे वो सब का प्रयोग किसमें होगा, एक वचन में होगा। ये हमेशा होगा, इनका प्रयोग बहुवचन में हम नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो वो हमारा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए व्यक्तिवाचक में क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपने पढ़ी होगी। अगर किसी ने संज्ञा टॉपिक नहीं पढ़ा है तो हमारी प्लेलिस्ट में संज्ञा से संबंधित वीडियो पड़ी हुई है, तो वहां जाकर के उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं व्यक्तिवाचक में क्या आता है, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो जिससे किसी एक का बोध हो रहा है, तो वो संज्ञा हमारी कैसी होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे राम, गीता, सीता, अलीगढ़, है ना, आगरा, है ना। ऐसे शब्द जो भी होंगे, है ना, जिससे हमें एक का बोध हो रहा है, ऐसे शब्द होंगे जो वो किसमें आते हैं, व्यक्तिवाचक में आते हैं। और ये शब्द सारे के सारे किसमें प्रयोग होगा, उनका एक वचन में होगा। अगर पूछ लिया है अलीगढ़, अलीगढ़ में कौन सा वचन है, तो
एक वचन है। आगरा कौन सा वचन है? एक वचन। दिल्ली कौन सा वचन है? एक वचन। किसी का नाम हो राम कौन सा वचन है? एक वचन, है ना। किसी व्यक्ति का भी नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, वो सब का सब प्रयोग किसमें होगा? एक वचन में प्रयोग होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में कौन सी आती है? नापने तोलने वाली वस्तुएं जो होती है वो किसमें आती है? हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। जैसे दूध, पानी, सोना, चांदी, तांबा, है ना। जो भी चीजें होंगी, दूध, सोना, चांदी, तांबा, है, ये सब का प्रयोग जो होगा वो किसमें होगा? एक वचन में होगा। अगर पूछा जाए भाई चांदी, चांदी में कौन सा वचन है? तो चांदी हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो कौन सा वचन है? होगा एक वचन होगा। चांदी का प्रयोग हम बहुवचन में नहीं कर सकते। तांबा का प्रयोग हम बहुवचन में नहीं कर सकते। तो तांबा जो होगा वो हमेशा एक वचन में ही होगा। चांदी जो होगी हमेशा एक वचन में ही होगी। सोना जो होगा हमेशा एक वचन में होगा। इस प्रकार से द्रव्यवाचक संज्ञा से संबंधित कोई भी शब्द होगा उस सब का प्रयोग हम किसमें करेंगे? एक वचन में करेंगे। इसका ध्यान देना है, ठीक है ना। अब आ जाइए अगला जो है हमारा भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जो भी शब्द आएंगे उन सब का प्रयोग हम किसमें करेंगे? एक वचन में करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए भाववाचक में कौन से आएंगे? जैसे क्रोध, प्रेम, बचपन, बुढ़ापा, ठीक है ना। ऐसे अगर कोई शब्द आता है जो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है उन सब का प्रयोग हम किसमें करेंगे? एक वचन में करेंगे। अगर कोई आपसे पूछे बचपन कौन सा वचन है? एक वचन। बुढ़ापा कौन सा वचन है? एक वचन। प्रेम कौन सा वचन है? एक वचन। क्रोध कौन सा वचन है? एक वचन। ईर्ष्या कौन सा वचन है? एक वचन। इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा से संबंधित जो भी शब्द होंगे उन सबका प्रयोग केवल और केवल एक वचन में होगा, ठीक है ना। वैसे ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो कुछ शब्द जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन शब्दों को हम यहाँ पर लिख देते हैं। कौन कौन से शब्द ऐसे होते हैं जो केवल और केवल बहुवचन में प्रयोग होता है, उनका प्रयोग एक वचन में हम नहीं करते हैं। प्राण, नेत्र, समाचार, दाम, आंसू, होठ, अक्षत, लोग, बाल। ऐसे शब्द हैं इनका जो प्रयोग होता है वो हमेशा किसमें होता है? बहुवचन में होता है। इनका प्रयोग एक वचन में नहीं होता है। तो प्राण जो शब्द है हमारा किसमें प्रयोग होगा? इसका हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा, एक वचन में इसका प्रयोग नहीं होता है। नेत्र, नेत्र कितने होते हैं? दो होते हैं, एक से अधिक है, ऐसे भी हम पता कर लेंगे। इसमें कौन सा प्रयोग हमारा? बहुवचन है। तो नेत्र हो गया, समाचार हो गया, दाम हो गया, आंसू, होठ, अक्षत, अक्षत का मतलब होता है चावल, है ना। इसका भी प्रयोग हम किसमें करते हैं? बहुवचन में होता है, इसका एक वचन नहीं होता है। लोग, इसका भी प्रयोग किसमें होगा? बहुवचन में होगा। बाल, बाल का भी प्रयोग जो होता है हमेशा बहुवचन में होता है, एक वचन में प्रयोग नहीं होता है। ये ध्यान रखना। तो ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। एक वचन में कौन से शब्द आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इनसे संबंधित कोई भी शब्द होगा वो सारे के सारे हमारे किसमें आ जाएंगे? एक वचन में आ जाएंगे। और ये सारे के सारे शब्द हमारे किसमें आ जाएंगे? बहुवचन में प्रयोग होगा, ठीक है ना। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन में भी होते हैं और बहुवचन में होते हैं, है ना। उनका परिवर्तन हो जाता है। जैसे लड़का, लड़का का होता है लड़के, घोड़ा, घोड़ा का घोड़े। तो इसके कुछ नियम होते हैं कि एक वचन शब्द है उसको हम बहुवचन में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो उसको और हम बता दें। उसके 5-6 नियम है, उनको एक साथ हम डायग्राम के माध्यम से आपको बता देते हैं, ठीक है ना। तो आप आसानी से पहचान जाओगे कि एक वचन से अगर हम बहुवचन में बदलें तो क्या आएगा, क्या पीछे जोड़ेगा, है ना। पूछ लेता है अगर कोई शब्द है, जैसे लड़का शब्द हो गया, है ना, तो लड़का का बहुवचन बनाइए तो आप क्या बनाओगे? लड़के। इसमें क्या जुड़ गया? ए। इसके कुछ नियम है उनको हम बता देते हैं आपको, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है ना। इसको हम मिटा देते हैं। देखिए पहले नियम लिखिए, नियम नंबर 1, है ना। तो इसमें क्या आएगा? अगर हमारा आकारांत, कैसा शब्द? आकारांत, और क्या हो? पुल्लिंग हो, ठीक है ना। आकारांत का मतलब होता है
बड़ा आ जिसके अंत में हो उसे बोलेंगे आकारांत, ठीक है ना। ई जिसके अंत में हो उसे इकारांत, उ जिसके अंत में हो उसे उकारांत है, री जिसके अंत में हो उसे ऋकारांत। ऐसे करके हम कार पे तो उसमें जुड़ जाता है, ठीक है। आकारांत का मतलब हो गया बड़ा आ जिसके अंत में है ऐसा शब्द पुल्लिंग हो तो उसमें क्या हो जाता है, आ को हटा करके उसमें हम ए जोड़ देते हैं केवल, ठीक है ना। एग्जाम्पल हम लिख देते हैं इसमें, जैसे घोड़ा, मोटा, लड़का, कुत्ता, गधा, पंखा। इस प्रकार से हमारा कोई भी शब्द देखो इसमें क्या है, बड़ा आ रहा है हमारा, इसे बोलेंगे आकारांत। आकारांत सब में क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है और पुल्लिंग शब्द है। अगर हमें इनका बहुवचन बनाना है, घोड़ा हमारा क्या है, एक वचन है, लड़का हमारा क्या है, एक वचन है, गधा को क्या हमारा एक वचन है। अगर हम इनको बहुवचन बनाएंगे तो हमने क्या बोला, आकारांत पुल्लिंग होगा तो वहां पर हम ए जोड़ देंगे, आ को उठा करके वहां क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे। तो देखिए घोड़ा का बनाना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ घोड़े। लड़का का बनाना है तो आ को उठाकर क्या हो जाएगा, लड़के। गधा का बनाना है तो क्या हो जाएगा, गधे। मोटा का बनाना क्या हो जाएगा, मोटे। कुत्ता का बनाना क्या हो जाएगा, कुत्ते। पंखा का बनाना क्या हो जाएगा, पंखे। जैसे कमरा है, कमरा का बनाना है क्या हो जाएगा, कमरे। ऐसे ही अगर हमारा कोई आकारांत है और पुल्लिंग शब्द है तो उसको आ को हटा करके हम क्या जोड़ देते हैं, उसमें ए जोड़ देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है, ठीक है ना। अब कुछ हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं उनको हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको बता देते हैं, ठीक है, एक साथ में इसको हम मिटा देते हैं। देखिए हमने एक डायग्राम बना लिया है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्दों को जब हम बहुवचन में बदलेंगे तो क्या परिवर्तन होगा, उसमें क्या जुड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं, अगर अकारांत शब्द होगा पुल्लिंग, सॉरी यदि अकारांत स्त्रीलिंग होगा, अकारांत का मतलब क्या होगा, आज इसके अंत में हो, छोटा आज इसके अंत में होगा उन्हें बोलेंगे अकारांत। देखिए आज इसके अंत में ताके बाद में क्या है, छोटा आ, इसे अकारांत। इसमें भी अकारांत, इसमें भी आ है अकारांत जी। ये सारे जो शब्द हैं वो सब कैसे हो गए, अकारांत हो गए, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। आकारांत शब्द में क्या हो जाएगा, बड़ा आ जिसके अंत में हो ऐसा स्त्रीलिंग शब्द। देखो लता में बड़ा आ है आकारांत, शाखा में बड़ा आ है आकारांत, कथा में बड़ा आ है आकारांत। ऐसे ही आकारांत शब्द होंगे, है ना, और स्त्रीलिंग शब्द होगा, ठीक है। ऐसे या अंत वाली चिड़िया, डिबिया, बुढ़िया, है या अंत है ऐसे शब्दों में। इकारांत का मतलब होगा छोटी ई जिसके अंत में हो, ईकारांत का मतलब है बड़ी ई जिसके अंत में हो, उकारांत का मतलब है बड़ा छोटा ऊ जिसके अंत में हो, है ना। और उकारांत का मतलब क्या है, बड़ा ऊ जिसके अंत में हो ऐसे स्त्रीलिंग शब्द हो, है ना। तो उन्हें जब हम बहुवचन में बनाते हैं तो क्या क्या जुड़ता है उसमें, तो देखिए अगर हमारा अकारांत है स्त्रीलिंग शब्द है तो उसमें हम क्या जोड़ देते हैं, ए जोड़ देते हैं। ए जोड़ करके उसमें क्या लगा देते हैं, बिंदु लगा देते हैं। देखिए तो इस पे हम एक ही मात्रा हम लगा देंगे, ठीक है। बहनें ये हो गया, गाय ये हो गया, बातें ये हो गया, भेड़ें ये हो गया, बोतलें ये हो गया। तो एक वचन से बहुवचन में हमने बदला तो एक ही मात्रा लगा दी और हमने क्या लगा दिया, अनुस्वार लगा दिया, बिंदी लगा दी, है। तो ये हमारा क्या हो गया, बहुवचन हो गया। वैसे ही अगर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो उसमें भी हम क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे। आकारांत होगा तो इसमें इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, ऊपर मात्रा इसकी नहीं लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, लताएं। तो ये लताएं ऐसे हो जाएगा बहुवचन, लता का। शाखा का बहुवचन हो जाएगा शाखाएं। ऐसे कथा का बहुवचन हो जाएगा कथाएं। कक्षा का हो जाएगा कक्षाएं। सभा का हो जाएगा सभाएं। ये सबका हमारा क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ऐसे ही या अंत में जिसके अंत में हो या, है ऐसा स्त्रीलिंग शब्द हो तो उसमें केवल और केवल या के ऊपर हम क्या लगा देंगे, चंद्र बिंदु लगा देंगे। तो चिड़िया में या है हमारा, है ना, डिबिया में या है, ये भी या, इसमें हम क्या लगा देंगे, केवल चंद्र बिंदु लगा देंगे, ठीक है। ये हमने लिख दिया है जो इसमें जुड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या लग गया हमारा, चंद्र बिंदु लग गया। तो ये हमारा क्या हो गया, बहुवचन हो गया, ठीक है। इकारांत शब्द होगा, है ना, तो उसमें क्या जुड़ जाएगा, या जुड़ जाएगा, या के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा। ऐसा रीति इकारांत है हमारा, तिथि इकारांत है हमारा, पंक्ति इकारांत है हमारा। तो इसमें क्या जोड़ देंगे हम, या जोड़ देंगे। रीति का बहुवचन जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रीतियां। तो तिथि का तिथियां, पंक्ति का पंक्तियां। तो ये हमारा क्या हो गया, बहुवचन हो गया,
ठीक है ना। वैसे ही अगर हमारा ईकारांत शब्द होगा, है ना, बड़ी ई इसके अंत में होगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ईकारांत हो जाएगा। बड़ी ई इसके अंत में, बड़ी ई इसके अंत में, बड़ी ई इसके अंत में, बड़ी ई इसके अंत में। तो इसका हम क्या करेंगे, तो इसमें भी हमारा क्या जुड़ जाएगा, या जुड़ जाएगा, है ना, या जुड़ जाएगा। लेकिन अंतर क्या है, बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई हो जाएगी। ध्यान रखना, बड़ी ई के स्थान पर छोटी ई हो जाएगी और हमारा ये या जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो इस बड़ी ई के स्थान पर क्या कर देंगे, छोटी की मात्रा लगा देंगे, ये हो जाएगा नदियां। ऐसे ही इसके स्थान पर छोटी ई कर देंगे तो यहां जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बधाइयां, चंद्र बिंदु है। ठीक है, ऐसे सदी है, सदी के छोटी ई बना देंगे इसकी और ये हो जाएगा हमारा सदियां। ऐसे हड्डी है तो हड्डी का हम छोटी बना देंगे और यहां जोड़ देंगे, ये हमारा क्या हो गया, बहुवचन हो गया। नदियां, बधाइयां, सदियां, हड्डियां। ठीक है ना। अगर हमारा ईकारांत है तो ईकारांत होगा तो छोटी ई कर करके उसमें हम क्या जोड़ देंगे, या जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा बहुवचन हो जाएगा। वैसे हमारा उकारांत अगर शब्द हो, है ना, तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे। ठीक है, हमें एक ही शब्द हमें ध्यान में आया। ठीक है, तो उकारांत हमारा छोटा उ इसके अंत में, इसमें क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे। ऐसे ही कोई उकारांत स्त्रीलिंग शब्द होगा उसमें हम क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ करके उस पर अनुस्वार लगा देंगे। ठीक है ना। और जब उकारांत पे बड़ा उ जिसके अंत में उसे हम क्या बोलेंगे, उकारांत बोलेंगे। ठीक है, तो बड़ा उ है उकारांत है, बड़ा उ है उकारांत है। तो इसमें जब इसको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, बड़े उ के स्थान पर छोटे उ की मात्रा हम लगा देंगे। जैसे हम बड़ी के स्थान पर छोटी की मात्रा लगाई थी, वैसे ही यहाँ पर बड़े उ के स्थान पर हम मात्रा किसी लगा देंगे, छोटे उ को लगा देंगे और बाद में क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे। तो देखिए, बड़े उ के स्थान पर क्या लगा देंगे, छोटे उ की मात्रा, और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, बहु है। ऐसे इसके स्थान पर भी बधु है। ठीक है ना। तो ये जो नियम है ये आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। अकारांत होगा तो ए जुड़ेगा, अकारांत होगा फिर भी ए जुड़ेगा। अंतर क्या है ये देख लो, अकारांत होगा तो केवल मात्रा चढ़ेगा और बड़ा आ होगा तो वो उसमें जुड़ जाएगा। ऐसे या अंत वाले शब्द होंगे उसमें क्या लग जाएगा, ऊपर या के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा। इकारांत होगा उसमें क्या लग जाएगा, जुड़ जाएगा, या जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर ईकारांत होगा तो ई के स्थान पर छोटी ई लगा करके उसमें या जोड़ देंगे। ठीक है ना। उकारांत में हम क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे, और उकारांत में भी हम क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे। उ के स्थान पर हम छोटा ऊ बना देंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कोई भी शब्द आता है तो आप आसानी से परिवर्तन कर सकते हो। आपको केवल यही ध्यान देना है कि अकारांत होगा तो ए आ जाएगा, आकारांत होगा तो ए आ जाएगा, या अंत वाली होगी तो चंद्र बिंदु आ जाएगा। ऐसे करके इसके जो नेम है केवल आपको वो ध्यान रखना है, शब्द कोई भी हो तो आप आसानी से परिवर्तन कर लोगे। ठीक है ना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके पीछे हम लोग लगा दें, वृंद लगा दें, जल लगा दें, गण लगा दें, वो भी शब्द हमारे क्या हो जाते हैं, बहुवचन में हो जाते हैं। जैसे अध्यापक एक वचन है तो हम बोले अध्यापक गण है, तो ये हमारा क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक है ना। नारी वर्ग, ये भी हमारा क्या होगा, बहुवचन हो गया। नारी वृंद, वृंद शब्द जुड़ा हुआ है तो ये भी हमारा क्या हो गया, बहुवचन हो गया। इस प्रकार से कोई भी शब्द होगा तो आप आसानी से पहचान लोगे और उनका परिवर्तन आसानी से कर लोगे। तो ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया आपके अच्छे से। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।